जब से यूक्रेन और रूस का विवाद शुरू हुआ है तब से ही पूरे विश्व के अंदर एक महंगाई का प्रकोप छाया हुआ है, खासकर क्रूड ऑयल्स के ऊपर। क्रूड ऑयल्स को बहुत ज़्यादा महंगा कर दिया गया है और इसके रेट एकदम आसमान छू रहे हैं। ये सब कुछ हुआ है रशिया के ऊपर लगे हुए प्रतिबंधों की वजह से। पश्चिमी देशों ने रशिया के ऊपर जो प्रतिबंध लगाए हैं उनकी वजह से रशिया अपने ऑयल को मार्केट में उतारने के लिए नाकामयाब रहा है और रशिया ने अपनी अलग से कंडीशंस लगा दी हैं। रशिया ऑयल बेचना तो चाहता है, पर बहुत सारी कंट्रीज के ऊपर, वेस्टर्न वर्ल्ड के जितने भी देश हैं, उन्होंने प्रेशर माउंट करके रखा हुआ है कि वो ऑयल ना खरीदें, खासकर रशिया से, क्योंकि अगर वो रशिया का ऑयल खरीदते हैं तो डायरेक्टली वो यूक्रेन और रशिया विवाद के अंदर कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं रशिया को सपोर्ट करने के लिए। जहां पे पहले इंडिया रशिया से केवल 1 या 2% ही अपने टोटल खपत का ऑयल खरीदा करता था, वहां पे अब इंडिया का ये नंबर बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट हो गया और चाइना ने भी अपना इम्पोर्ट रशिया से बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। लेकिन अभी जो रिपोर्ट आई है उनके अनुसार ये बताया गया है भारत ने केवल इस साल के कुछ महीनों के अंदर अंदर ही 40 से 50 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल रशिया से परचेज कर लिया है। और उसमें ये भी बताया गया है कि ये वो नंबर है जो केवल बताया गया है। असली नंबर क्या है इन ऑयल बैरल्स का, ये केवल रशिया की गवर्नमेंट या इंडिया की गवर्नमेंट ही जानती है, या फिर इंडिया की ऑयल रिफाइनरी। ये नंबर बहुत ज्यादा हाई होने के कयास भी लगाए गए हैं। समुद्र के अंदर जब भी कोई ऑयल ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो वो मेजरली जहाजों से किया जाता है। और पूरे वर्ल्ड के अंदर आप एक जगह से दूसरी जगह अगर किसी भी तरीके का मेजर ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं तो वो शिपिंग ट्रांसपोर्ट ही होता है, जहां पे शिप्स के अंदर आपके प्रोडक्ट को लोड किया जाता है और उसी से दूसरी कंट्री में भेजा जाता है। शिप्स के अंदर एक इनबिल्ट टेक्नोलॉजी होती है जिससे उनको ट्रैक किया जा सकता है। एक रेडार सिस्टम होता है और एक नेविगेशन सिस्टम होता है जो ऑलरेडी हर एक शिप के अंदर इनबिल्ट होता है, जिसे कभी भी कहीं पे भी कैसे भी ट्रैक किया जा सकता है। ये शिप्स के एक्सीडेंट होने से बचाता है शिप्स को, और शिप किस देश का, शिप किस लोकेशन पर कहां पर है, ये लोकेट करने के लिए भी यूज किया जाता है। मेजरली जो बड़ी शिपिंग कंपनीज हैं वो इससे बहुत ज्यादा इंटीग्रेटेड रहती हैं, अपने हर एक शिप को इससे इंटीग्रेट करके रखते हैं ताकि अपने शिप्स को वो पूरे वर्ल्ड में वो शिप्स कहीं पे भी उनको लोकेट कर सके। लेकिन जब कभी भी इसको बंद किया जाता है तो उसको कहा जाता है कि शिप एक डार्क मोड में चला गया है, और अगर ये बंद हो जाता है तो पूरे मैप पे ही नहीं, उस नेविगेशन सिस्टम के किसी भी पैनल पे दिखाई नहीं देता है। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं इंडिया और रशिया और चाइना अपने ऑयल के इंपोर्ट्स के लिए रशिया से इस टेक्नोलॉजी का ही उपयोग कर रहे हैं। वो अपने नेविगेशन सिस्टम को ऑफ करके शिप्स को ब्लैक कर दे रहे हैं और फिर उससे ट्रेड की जा रही है ऑयल की। खासकर इंडिया और चाइना ही नहीं, बहुत सारे ऐसे देश जो रशिया से ऑयल खरीदना चाहते हैं पर वो नहीं खरीद पा रहे हैं, वो भी इसी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, जिसके अंदर शिप्स को ब्लैक करके शिपिंग का उपयोग करवा रहे हैं। और जो शिपिंग कंपनीज हैं उन्होंने भी यही चीज इंप्लीमेंट करी हुई है ताकि इंटरनेशनल लेवल का प्रेशर उनके ऊपर ना आए और कोई भी उनको डायरेक्टली ब्लेम ना कर सके कि वो रशिया की हेल्प कर रही है उनके तेल की शिपिंग प्रोवाइड करा के। रशिया अपना तेल बेचना चाहता है, ये हर कोई जानता है, और रशिया अपना तेल बेचने तक ही सीमित है। अब कोई दूसरे देशों से किस तरीके से लेके जाते हैं ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे रशिया बिल्कुल क्लीन हो जाएगा और दूसरे देशों के ऊपर एक प्रेशर माउंट होना शुरू हो जाएगा, जैसे इंडिया के ऊपर शुरू हुआ था। इंडिया इसी चीज से बचना चाहता है, इसीलिए कयास लगाए जा रहे हैं। इसी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इंडिया अब तक बहुत बड़े लेवल पे अपने ऑयल के बैरल्स को इंपोर्ट कर रहा है। आपको क्या लगता है कि इंडिया ने अब तक कितने बैरल्स इंपोर्ट कर लिए होंगे? कमेंट करके अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।